हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और मैं आज आपके लिए लाया हूं मोशन इन 2D की रिवीजन। बेटा, मोशन इन 2D नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें डिफिकल्टी आनी शुरू होती है, क्योंकि मोशन वन डायमेंशन हमें आसान लगता है, नाइन्थ में भी पढ़ा है, बट टू डायमेंशन में दोनों डायमेंशन होने की वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उसमें किस में दिक्कत होती है बेटा? प्रोजेक्टाइल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट तो हमारे प्राण निकाल देते हैं। तो बेटा, आज हम कोशिश करेंगे इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से समझने की, रिवाइज करने की, कम समय में अच्छे से, और हम नई नई ट्रिक्स सीखेंगे। इसलिए इन ट्रिक्स को समझने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है, सबसे पहले हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होता है बेटा? एक बॉल को हमने फेंका किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अब हमें ये चीज पता है कि हमने अगर बॉल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हमारा एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा बेटा यू एक्स, वो क्या होगा? यू कॉस थीटा। और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा बेटा? हमारा u साइन थीटा। और एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो x डायरेक्शन का 0 होगा और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का होगा बेटा -g। तो क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमारी x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी हर जगह पे x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। और कितनी होगी बेटा? वो हमेशा आएगी हमारी u cos थीटा। x की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी बेटा? u cos थीटा होगी। और y की वेलोसिटी हमारी क्या होती रहेगी बेटा? चेंज होती रहेगी। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है बेटा। अब प्रोजेक्टाइल में ना कुछ चीजें होती है, जैसे हमने बेटा फेंका प्रोजेक्टाइल को, हमने प्रोजेक्ट किया, फेंक दिया किसी एंगल पे, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले जो थीटा दिया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है या वर्टिकल के साथ? तो कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि जो थीटा है वो वर्टिकल के साथ है। तो अगर वर्टिकल के साथ है तो बेटा मान लो ये दिया है हमें 30 डिग्री, ठीक है, तो हमें ये कितना लेना है बेटा? 60 डिग्री, क्योंकि जो भी हम फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेके डिराइव करते हैं। तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वेदर इट इज गिवन विद हॉरिजॉन्टल और विद द वर्टिकल, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, हमने एंगल को चेक कर लिया, हमें समझ में आ गया। अब हमारे तीन पैरामीटर होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं बेटा। पहला पैरामीटर होता है बेटा ए से बी। जब एक ग्राउंड को टच करेगा प्रोजेक्टाइल, दोबारा ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, तो ये जब इसको टच करेगा तो कितना टाइम होगा बेटा? जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब अपनी जगह से, जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, ये प्रोजेक्ट किया है या फेंका है, सिंपल भाषा में बोले तो वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस पॉइंट से, तो उसे हम बेटा जानते हैं रेंज नाम से। किससे जानते हैं? रेंज नाम से। ये हो गई हमारी रेंज, ठीक है बेटा। अब हर प्रोजेक्टाइल अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री जब फॉलो करता है तो एक मैक्सिमम हाइट अचीव करता है। ये हाइट होती है बेटा हमारी, इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? मैक्सिमम हाइट। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट। इसको हम कैपिटल टी बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट एच या एच मैक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा। आगे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हम बेटा ध्यान से समझेंगे। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ठीक है बेटा। अब इसको एक्स और वाई की डायरेक्शन के अगर हमें स्पीड दी हो तो हम उस तरीके से कैसे लिखेंगे बेटा? हम इसको लिखेंगे 2ux uy बाय जी। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब यू साइन थीटा क्या होता है बेटा? यू साइन थीटा होता है हमारा वाई डायरेक्शन की स्पीड का कंपोनेंट, ठीक है, वाई डायरेक्शन की स्पीड का मैग्नीट्यूड। तो यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। उसके बाद बेटा आते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा? 2u साइन थीटा बाय जी। और u साइन थीटा क्या है बेटा? uy है, तो 2uy बाय जी। अब बेटा किसी भी टाइम पे अगर प्रोजेक्टाइल किसी x डायरेक्शन में है, ठीक है, x डायरेक्शन का मतलब मान लो प्रोजेक्टाइल जो है प्लेन में मूव कर रहा है और उसके किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट x, y है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बेटा? हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। x डायरेक्शन का तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम x को सीधे लिख सकते हैं बेटा u इंटू
x को हम लिखेंगे u x इंटू टी, यानी ये हो जाएगा बेटा u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। अच्छा y का कैसे लिखेंगे बेटा, y का हम क्या लिखेंगे, y डायरेक्शन की पोजीशन इज u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हमें पता है बेटा यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, टी तो रैंडम टाइम है, और ए वाई क्या है बेटा माइनस जी, तो हम उसको क्या लिख देंगे वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा बेटा। तो y जो होता है इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे बोलते हैं बेटा हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, देखो बेटा प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्टाइल एक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, और ये जो पाथ होता है हमें पता है पाथ कैसा होता है बेटा, पैराबोलिक होता है। मगर इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, जैसे सर्कल की एक इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, वैसे प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पे जा रहा है, जो रास्ता पैराबोलिक है, उसकी क्या इक्वेशन होगी वो हम इससे बताते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिससे हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का पाथ बता सकते हैं कि इस रास्ते से वो प्रोजेक्टाइल जाएगा। और बेटा हमें एक चीज ध्यान रखनी है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अगर मान लो ये हमें इक्वेशन पता है, ठीक है, हमें ये इक्वेशन पता है और हमें कोई एक रैंडम पॉइंट दिया है, लेट्स से x1 कॉमा y1, और हमें बोला है कि चेक करना है कि ये पॉइंट उस ट्रेजेक्ट्री पे लाई करेगा कि नहीं, तो हमें इस पॉइंट्स को हमने क्या करना है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पुट कर देना है, और हमें देखना है कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इसमें और क्या पूछ सकते हैं बेटा, देखो x1 दे दिया, ठीक है, कुछ डाटा दे दिया, तो हमसे y1 पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, और एक्स वाई का रिलेशन तुम ट्रेजेक्ट्री से निकाल के y1, तो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये एक बेटा पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है, हमें याद करनी है ये इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी इज बेसिकली, अगर मैं दो डायमेंशन की बात करूं, एक x हो गया एक y, तो वेलोसिटी vx क्या होगी बेटा ux, क्योंकि चेंज ही नहीं होगी, तो इसलिए मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे vx वेलोसिटी u cos थीटा होगी, x डायरेक्शन की जो स्पीड होगी वो u cos थीटा होगी, ठीक है। अब y डायरेक्शन की कैसे लिखूंगा बेटा मैं, y डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, y में तो एक्सेलरेशन है, तो uy प्लस ay t, तो uy क्या है बेटा u sin थीटा, इसको मैं लिख देता हूं बेटा u cos थीटा, सिंपल। इन प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, the x direction speed or the velocity along x direction will remain constant. Why? Because there is no acceleration in x direction. Okay, but y direction की change होगी बेटा क्योंकि वहां पे g है, ठीक है, g लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। आगे चले, अब मुझे स्पीड निकालनी है, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, x की किसी इंस्टेंट पे x की स्पीड और y की स्पीड दोनों का मैं रिजल्टेंट ले लूंगा, ठीक है बेटा। आगे चलते बेटा, ये फॉर्मूले जो है हमें याद रखने हैं ताकि हमारे लिए प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करने आसान हो जाए। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है बेटा, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, h इक्वल टू 1/8 जी टी स्क्वायर, टी हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, आर हो जाएगा रेंज, थीटा हो जाएगा बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, और बेटा h हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, r रेंज है, ठीक है। अब बेटा ये फॉर्मूले हम, इन जो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं इनसे हमने डिराइव करे हैं, कई बार हमारे से रिलेशंस निकालने को बोलता है, तो इसलिए हमने इन फॉर्मूलाज को बनाया है। अब देखो प्रोजेक्टाइल में क्या क्या फैक्टर होते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, h होगा, रेंज होगी, थीटा होगा, टाइम होगा, स्पीड होगी, है ना, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो बेटा ये सारी चीजें हम इन सारे फॉर्मूलेस का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चले बेटा, जो भी हमें क्वेश्चन में बोलेगा वो हम निकाल देंगे। देखो बेटा अब ये क्या है, हमने क्या करा, हमने अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका। पहले हम देखते हैं कौन सा एंगल कौन सा है, ठीक है। देखो रेड कलर वाला है हमारा 45, तो इधर से देखो बेटा रेड कलर में जो प्रोजेक्टाइल है वो सबसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो जब रेड वाली ट्रेजेक्ट्री होगी, यानी कि जब 45 डिग्री का एंगल होगा, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगी वो मैक्सिमम होगी। हम और चीजें भी देखेंगे बेटा अभी। अच्छा एक चीज देखते हैं बेटा हम, जो ये वाला और ये ब्राउन कलर, ठीक है,
ये है 10 डिग्री और ये है 80 डिग्री। तो इसमें बेटा मैक्सिमम हाइट तो अलग है बट रेंज सेम है। मैक्सिमम हाइट तो अलग है बट रेंज क्या है, सेम है। देखो हॉरिजॉन्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना। चलो आगे देखते हैं, ग्रीन वाला और ब्लू वाला देखते हैं बेटा। तो ग्रीन वाले में क्या है, 60 डिग्री है एंगल, और ब्लू वाले में हमारा 30 डिग्री है। तो इसमें भी रेंज सेम है, मैक्सिमम हाइट अलग है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 और 10 कितना हो गया बेटा, 90। ठीक है, 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज जो होती है सेम होती है। मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को मैं 37 पे फेंक रहा हूं, ठीक है, और उसी प्रोजेक्टाइल को मैं, उसी प्रोजेक्टाइल का मतलब बेटा सेम ऑब्जेक्ट को मैं सेम स्पीड और सेम एंगल से फेंक रहा हूं। ठीक है, मतलब यू और थीटा सेम है हमारा, और एयर रेजिस्टेंस तो हम मानते ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट के साइज का भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसको हमने फेंका, तो दोनों में बेटा क्या होगी, रेंज सेम होगी, क्योंकि एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी 37 और 53 पे रेंज सेम होगी, 30 पे 60 पे रेंज सेम होगी। ठीक है, 10 पे और 80 पे रेंज सेम होगी, हाइट अलग अलग होगी, रेंज सेम होगी। तो अगर कोई एंगल थीटा है, देखो कोई एंगल थीटा है और कोई दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों एंगल्स पे रेंज क्या होगी हमारी, सेम होगी। ये चीज हम फॉर्मूले से भी बता सकते हैं बेटा। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी बेटा, रेंज का फॉर्मूला हमारा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। अब बेटा साइन टू थीटा जब मैक्सिमम होगा, ओवरऑल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन 90 पे। टू थीटा 90 के बराबर हो जाएगा, और थीटा हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री आ जाएगा। और 45 डिग्री जब थीटा होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, मगर होगी कितनी बेटा, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बिकम 1, और बेटा मैक्सिमम रेंज हो जाएगी हमारी यू स्क्वायर बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैक्सिमम रेंज हम अचीव कर लेते, हमें पता आर टेन थीटा किसके बराबर है बेटा, 4h के बराबर। तो अगर हम थीटा को 45 पुट कर ले, ठीक है, तो आर आ जाएगा हमारे पास 4h। तो मैक्सिमम रेंज के केस में देखो, ये मैक्सिमम रेंज का केस कौन सा है बेटा, दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के केस में जो आर मैक्स होगा वो 4 गुना होगा मैक्सिमम हाइट का, बट दिस इज ओनली वैलिड इन द केस ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब बेटा एक फॉर्मूला हमें और याद रखना है, ये हम निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में जो रेंज होती है उसका और हाइट्स अलग अलग होती है, तो उनका क्या रिलेशन होगा बेटा, 4 रूट ऑफ h1 h2। तो ये हमें रिमेंबर करना है ध्यान से बेटा। ठीक है, चलो आगे चले बेटा। देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा, जब हमने किसी हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, उसे हम बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जैसे ये बेटा आप देख रहे हो कि एक प्लेन है, उस प्लेन ने पार्टिकल को छोड़ा, प्रोजेक्ट किया। देखो अब क्या है कि हमें अगर यहाँ पे टारगेट हिट कराना है तो हमें थोड़ा पहले से छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, इस प्रोजेक्टाइल को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और वो टारगेट को हिट कर गया। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है बेटा, देखो बिल्डिंग की हाइट मान लो h है, तो एक चीज तो अपने को पता है बेटा, ये यहां तक जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा हमें पता है, कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में बेटा, 2h/g। ठीक है, ये हो गया टाइम। अब हमने इसे बेटा प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यू स्पीड हॉरिजॉन्टली दी है हमने, तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद ये जाके यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, वो टाइम होगा ये, ग्राउंड पे हिट करेगा, ऑलरेडी हाइट पे है। तो बेटा रेंज हम कैसे निकालेंगे बेटा, रेंज सिंपली लिखेंगे बेटा, एज देयर इज प्रोजेक्टाइल है, एक्स डायरेक्शन का कोई भी हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वाई में है, तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी, और हर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी एक्स डायरेक्शन में वो यू ही होगी बेटा। और ये ऐसे जाके हिट करेगा इसे, r इज इक्वल टू वी एक्स, यानी x की स्पीड इनटू टाइम। बेटा x की स्पीड क्या है बेटा, हमारी u है, और टाइम हो गया 2h/g। ये हमारा बेटा रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें भी जो भी पैरामीटर हम लोग निकालना चाहते हैं बेटा निकाल सकते हैं। देखो x की स्पीड क्या है बेटा, u कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। उसके बाद बेटा y डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन है तो समय के साथ उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। इनिशियली y में क्या है बेटा, 0 है, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते
ठीक है, कितनी होगी किसी टाइम टी पे अगर हम लिखे तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब ये तो बेटा जीरो है, यू वाई, ए वाई क्या है बेटा g इंटू टी, तो जी टी हो जाएगी। अब मान लो हमें दोनों निकालनी है, बोले 3 सेकंड के बाद बताओ कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो पहले हमें चेक करना है कि बेटा वो टकरा चुका है कि नहीं टकरा चुका। ठीक है, जनरली टकराने के बाद वाला नहीं पूछता नीट में। अब हमें पता है मान लो 10 सेकंड 15 सेकंड बाद वो टकराएगा, तो 3 सेकंड बाद पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। अब उसकी ये वाली स्पीड तो u होगी, और ये वाली स्पीड क्या होगी बेटा, वी वाई इज इक्वल टू जी इंटू टी। और g मान लो 3 सेकंड बाद पूछ रहा है तो हो जाएगा 3g, और u भी कुछ दिया होगा। अब दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल के बेटा उसकी उस इंस्टेंट पे स्पीड बता देंगे। अब मान लो बोले कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे व्हाट इज द एंगल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ध्यान से सुनना में, व्हाट इज द एंगल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी बेटा, पाथ के टेंजेंशियल। तो ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, तो मैंने बोला बेटा अल्फा एंगल बना रही है। अब अल्फा एंगल बना रही है तो वी वाई नीचे है, वी एक्स इधर है बेटा, टेन अल्फा लिख देंगे यहाँ से, वी वाई बाय वी एक्स। तो हम बेटा कुछ भी डाटा बता सकते हैं, हमें बेसिक्स पे ध्यान रखना है अपने। ठीक है, आगे चलिए बेटा आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो देखते, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विथ टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड। तो जैसा जैसा बेटा हमें बोल रहा है वैसा वैसा हमें लिखते चलना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया बेटा, 10 सेकंड दिया है। ठीक है, और हाइट दी है हमारी 100 मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, रेंज बतानी है, वी हैव टू फाइंड रेंज। ठीक है भाई, रेंज बता देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, टाइम दिया है, एच दिया है, तो यार एक एच और टी का फॉर्मूला है। तो एच और टी का फॉर्मूला क्या है, देखो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, 200 125 100 डाटा इनकरेक्ट। ठीक है, डाटा इनकरेक्ट का मतलब हो सकता है डाटा इनकरेक्ट हो, क्या पता दिया हो। तो हम पहले अपना एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमने लिखा था उसको लेके वेरीफाई कर लेते हैं। क्या बेसिक फॉर्मूला था बेटा, एच होता है हमारा किसके बराबर, 1/8 जी टी स्क्वायर। तो h क्या है बेटा, 1/8, g इज 10, t कितना है बेटा हमारा 10 इंटू 10। अरे तो यार ये h क्या है, 1000/8, तो h इज 1000/8 मीटर। तो 1000/8 मीटर तो कहीं से भी 100 मीटर नहीं है बेटा, ये तो मेरे हिसाब से आएगा 125 मीटर। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा डाटा इनकरेक्ट दिया है। ठीक है बेटा, डाटा इनकरेक्ट दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा इनकरेक्ट। ठीक है, चले आगे बेटा देखते हैं। एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल शुड, पहले बेटा ध्यान से पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर वर्टिकल आ जाए तो वो पढ़ते नहीं है और उसको फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं जल्दबाजी में और गलत कर देते। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल दिया है तो हॉरिजॉन्टल वाला ही करना है। तो हॉरिजॉन्टल वाला सारा हमने हॉरिजॉन्टल वाला ही तो पढ़ा है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ही लगाएंगे। बट एक केस है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया जाए कि हम हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल दे दे तो हमें लास्ट में 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग ना। पढ़ते हैं दोबारा बेटा क्वेश्चन। बोल रहा है एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल शुड ए बॉल बी थ्रोन सो दैट द रेंज आर इज रिलेटेड टू द टाइम ऑफ फ्लाइट एज आर इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो बेटा आर इक्वल टू 5t स्क्वायर की कंडीशन फॉलो हो रही है, हमें थीटा बताना है। ठीक है, तो एक तो बेटा नॉर्मल तरीका है कि हम आर को क्या ले, आर को हम ले बेटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, और टाइम को ले बेटा हम 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, एक तरीका तो नॉर्मल यही है। एक दूसरा तरीका हम लोग सोचते हैं बेटा, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है। क्या फॉर्मूलाज है बेटा, ठीक है, ये तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इससे ही हम करते आए हैं, इससे हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा, मुझे पता है कि r tan थीटा होता है बेटा 4h के बराबर। ठीक है, पहली चीज ये मेरे को पता है। दूसरा बेटा मेरे को पता है h होता है हाफ नहीं 1/8 जी टी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इन केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो r और t का रिलेशन है, मुझे h को एलिमिनेट करना है। तो बेटा मैं ऐसे करता हूँ, r tan थीटा को ऐसे लिखता हूँ और ये जो h है ना इसकी जगह ये चीज पुट कर देता हूँ 4 इंटू 1/8 जी टी स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा 1/2 जी टी स्क्वायर r tan थीटा। ठीक है, अब बेटा r कितना दिया बच्चों मुझे,
आर दिया है, तुम बोलोगे सर हमें आर तो 5t² के बराबर दिया है, तो बेटा मैं आर को क्या पुट करूंगा 5t² tan थीटा इज इक्वल टू हाफ GT²। t² ने t² को मार दिया, tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, G इज 10/2 और 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो बेटा आ जाएगा 1, तो थीटा आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। tan थीटा कब होता है बेटा 145 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बेटा। तो हर क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करा रहा हूं बेटा, तो स्क्रीन को रोक के इसको पहले खुद सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो बेटा। When a projectile is at a highest point of its trajectory, the direction of its velocity and acceleration are। देखो प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे है, एक हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, ठीक। अब बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो उसके पास y कंपोनेंट नहीं होगा बेटा, और x कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो u cos थीटा हो जाएगा, और y कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है, दिस इज vx, vy विल बी 0 क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। और इस टाइम पे एक्सेलरेशन का है बेटा, इस टाइम पे एक्सेलरेशन है बच्चों नीचे की तरफ, जो कि है -g। तो एक्सेलरेशन हमारा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो स्पीड है हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, स्पीड x में ही है, मतलब वेलोसिटी तो एक ही चीज हो गई ना, तो हम क्या बोलेंगे कि v वेक्टर इज vx i कैप प्लस vy j कैप। तो ये वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो हम बोले x में है, सब कुछ x में है, वेलोसिटी और x की स्पीड दोनों सेम ही चीज होगी क्योंकि y कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हो गया बेटा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके बीच में कितना एंगल हो गया बेटा 90 डिग्री का एंगल। तो हमें ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए आगे बेटा। ए प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज r, ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट t। एक प्रोजेक्टाइल की रेंज r दी है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें t दिया है, स्टैंडर्ड वो दिया है चीजें। इफ द रेंज इज डबल्ड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, क्या रेंज को हमने डबल किया है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, रेंज को हमने डबल कर दिया और हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज नहीं किया, थीटा जो है बेटा वो अनचेंज्ड है, ठीक, और स्पीड को हमने चेंज किया है, चेंज्ड। तो ये कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट अब नई वाली कितनी हो जाएगी, तो यार ये r और t का रिलेशन है, चलो देखते हैं। तो मुझे तो पता है बेटा r tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 4h होता है, और यहां से बेटा h क्या होता है मेरे पास 1/8 GT², ठीक है। मैं दोबारा से ही मैं निकालता हूं बेटा r और t का रिलेशन, ठीक है, कैसे निकालूंगा, मैं h को यहां ले जाके पुट कर दूंगा बेटा r tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1/8 GT²। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा r tan थीटा इज इक्वल टू हाफ GT², ठीक है। अब बेटा पहली बार रेंज थी r, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं r tan थीटा इज इक्वल टू हाफ GT²। इस थीटा को तो हमने छेड़ा ही नहीं, थीटा नहीं को चेंज हुआ तो बेटा tan थीटा भी सेम रहेगा। तो हमने खाली क्या चेंज किया है, हमने खाली स्पीड चेंज करी है, जिसकी वजह से रेंज जो है वो चेंज हो गई है और टाइम भी चेंज होगा, ठीक है, देखते हैं। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², तो r1 बाय r2 इज इक्वल टू t1 बाय t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, r1 कितना दिया बेटा हमें r t² और r2 कितना दिया बच्चों हमें, r2 दिया डबल रेंज हो गई, ठीक है 2r, और ये नया टाइम पीरियड हो जाएगा t न्यू का स्क्वायर। तो हमें नया टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा हम 2t², तो t न्यू आ जाएगा बच्चों हमारे पास √2 टाइम्स t। तो हमारा जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स t हो जाएगा, पुराने वाले का √2 टाइम्स हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर थीटा को छेड़ा नहीं था, खाली स्पीड को चेंज किया, ठीक है, तभी हम बेटा ऐसा लिख पाए और तभी हम मान पाए कि tan थीटा कांस्टेंट है, तभी हम प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई कर पाए, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन की कंडीशंस को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी, एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, कुछ वेलोसिटी दी हमें, कितनी वेलोसिटी दी बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है।
द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। तो क्या बोला इन्होंने बोला है कि बॉडी को हमने इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव्ड होगी। दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं बेटा, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, तो हमें बेसिकली बेटा एच बताना है और हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है, इसको यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जी कैप। अच्छा यू एक्स क्या हो जाएगा बेटा 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, यू वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमने जो सबसे पहले फॉर्मूलाज पढ़े थे बेटा, एच के फॉर्मूले हमने पढ़े थे किसकी टर्म्स में, यू एक्स यू वाई की टर्म्स में। तो एच क्या लिखा था बेटा हमने, एच लिखा था यू वाई स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, और हमने एच लिखा था और टाइम, ठीक है, 2u/g, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करा, u/y को कितना पुट करना अपने को, 4 इंटू 4/2 इंटू 10। तो बेटा 16/2 8, 8/10 8, 8 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.8 मीटर, ठीक है। 2u/y कितना है बेटा हमारा, u/y है 4 बाय जी हो गया 10, तो 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूले जो हमने याद करे थे, अगर ऐसी फॉर्म में आएगा तो ऐसे, एंगल वगैरह दिया तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज एट ए हाइट h डायरेक्टली अबव द टारगेट। ओके, जैसे जैसे बोल रहा है बेटा हम वैसे वैसे करते रहेंगे। लेट्स से दिस इज आवर टारगेट, ठीक है। अब प्लेन जो है वो यहां है, ठीक है, ए हैगा साडा प्लेन, ठीक है। Looks like a fish, you know, I failed in drawing in 8th class, sorry for that, ठीक है। अब बेटा बोल रहा है कि ये प्लेन अगर स्टेशनरी है, मान लो, हो तो नहीं सकता, मैं एक हेलीकॉप्टर है मान लो, तो यहां से छोड़ेगा तो यही गिरेगा, बट ये तो ऑलरेडी स्पीड v से चल रहा है ना बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसने स्पीड v से इसको ड्रॉप कर दिया बॉम्ब को। तो यार एक चीज बताओ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी इनहेरिट कर लेता है वो। तो बेटा यहां से हमने बॉम्ब गिराया, ये साडा बॉम्ब हैगा, इसकी भी स्पीड क्या होगी बेटा, v हो गई, ठीक है। अबे यहां तो गिरेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके गिरेगा बेटा, यहां जाके गिरेगा, तो इतनी दूर जाके गिरेगा जिसको हम रेंज भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। तो इतने डिस्टेंस से टारगेट जो है हमारा वो मिस हो जाएगा, ठीक है। अब यार रेंज निकालनी है, टाइम अपने को पता है क्या होगा, 2h/g, रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम, ये हो जाएगी v√2h/g। दिस इज आवर आंसर इज द, ओके, लेट अस प्रोसीड विद दिस आंसर। सी जो हमारा होगा आंसर हो जाएगा, इतनी दूर बॉम्ब जाके गिरेगा, ठीक है। तो अगर हमें हिट करवाना है क्या करें बेटा, इतनी पीछे से हम बॉम्ब को ड्रॉप करें और वो यहां आके गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए बेटा कभी टारगेट पे हिट करते हैं, आर्मी मेंस जो होते हैं, जो बॉम्बर जेट प्लेन्स चलाते हैं, जो फौजी लोग होते हैं, वो लोग पहले ड्रॉप कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन होती है प्रॉपर, ताकि वो टारगेट को जाके क्या कर जाए, हिट कर जाए, ठीक है बेटा। वेरी गुड प्रॉब्लम, इसका रिजल्ट जो है हमें याद करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं बेटा, इसका रिजल्ट हमें जनरली याद करना है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके, हमेशा ध्यान रखना बेटा हॉरिजॉन्टल बोला है कि नहीं बोला, सिली मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। u x से ही y है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन x में क्या लिखूंगा बेटा, u cos थीटा, और y में क्या लिखूंगा बेटा मैं, u sin थीटा, ठीक है। The velocity of the body become perpendicular to the velocity of projection after time t। देखो बेटा ये ऐसे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी की ये डायरेक्शन हो गई, किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी इधर, और हम चाहते हैं एक टाइम बताना कि दोनों वेलोसिटीज क्या है वो परपेंडिकुलर हो जाए। बेटा किसी इंस्टेंट पे अगर मैं वेलोसिटी लिखूं, तुम लोग बताना बेटा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट टी, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, vx तो बेटा मेरा u cos थीटा ही रहेगा। एक बच्चा बोला सर क्यों, मैंने कहा बेटा देख, x डायरेक्शन का तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना, x का कोई एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो x की स्पीड जो है वो चेंज ही नहीं होगी ना, x में जो फर्क ही नहीं आएगा कोई, ठीक है। vx, अब बेटा vy क्या लिखूंगा बेटा मैं, uy प्लस ay इंटू टी, ठीक
ठीक है, मैं पूरा बता रहा हूं बेटा, u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है। बट तुम्हारे से ये एक्सपेक्टेशन करी जाती है बेटा कि ये सब चीजें तुम्हें कंठस्थ हो, याद हो तुरंत, ठीक है। अब बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ये हमारी बेटा वेलोसिटी आ गई फाइनल। अब एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन u शुड बी परपेंडिकुलर टू v, एज पर द कंडीशन given in the question, ठीक है, u वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, यानी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो टाइम ही तो हमें बताना है। तो बेटा हमें पता है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर देंगे, ठीक है। u वेक्टर क्या है बेटा हमारे पास, u वेक्टर को मैं लिखता हूं बेटा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ठीक है। और v वेक्टर क्या है बेटा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आफ्टर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, है ना, क्या बोलता है वो आता है, मीम्स आते हैं, लॉन्ग ईयर्स आफ्टर, 10 years later after taking dot product, ठीक है। हाँ, अब बेटा डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, u डॉट v, बेटा इसका इसका क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी, ठीक है। अब बेटा ये जीरो है, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, u स्क्वायर को कॉमन लेता हूं मैं बेटा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी, ठीक है। ये जीरो पुट कर दिया बेटा मैंने, u स्क्वायर माइनस u साइन थीटा जी टी, ठीक है। तो u टाइम को मैं बेटा लिख देता हूं u स्क्वायर बाय u साइन थीटा इंटू जी, तो आंसर आएगा बेटा u बाय जी साइन थीटा। इस रिजल्ट को बेटा आपको याद भी करना है, डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। जय फिजिक्स बोल के इसे याद कर लेना तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, चीन टपाक डम डम। आगे चले बेटा, देखो अब आते हैं कुछ बेटा ऐसे क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है, ठीक है, मुझे याद रखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हमें नहीं भूलना है, ठीक है। ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है, क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब हमें क्या बोला, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल एंगल, अरे ये x है, ये x है बेटा, कंपेयर करते हैं, टेन थीटा ये रूट थ्री है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, हमें क्या पता लगता है कंपेयर करने के बाद कि रूट थ्री टेन थीटा के बराबर है, और अगर रूट थ्री टेन थीटा के बराबर है तो इसका मतलब हमारा थीटा हो गया बेटा 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3, बोलो बेटा जय फिजिक्स, ठीक है, पाई बाय 3 आंसर है, करेक्ट आंसर इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ओके। एक इक्वेशन दी है बेटा हमें, let me write the equation y equal to ax minus bx square, ठीक है, okay, where a and b are constants, a and b are constants, ठीक है, a b क्या है हमारे constants हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है, ओके। उसके बाद क्या बताना है बेटा, ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ने कितनी हाइट अटेन करी, h बताना है बेसिकली, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, चलो भाई करते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो बेटा, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। तो पहली चीज मुझे बताना है रेंज। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है बेटा, कंपैरिजन करने से ना
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत क्यों करनी है? जब तुम जीतू भैया के पास आए हो तो जीतू भैया तुम्हें शॉर्टकट देगी ना, मेहनत शॉर्टकट याद करने में भी करो और समझ के आए शॉर्टकट उसे, ठीक है। रेंज क्या होती है बेटा? रेंज होती है जहां पे बेटा पार्टिकल दोबारा आ जाता है ग्राउंड पे, यानी y जीरो हो जाता है। x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसपे दोबारा y जीरो हो जाए, तो बेटा y को जीरो पुट कर दो, मैं y को 80 पुट कर दे है जीरो, y को जीरो पुट करेंगे बेटा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो x क्या आ जाएगा बेटा? a बाय बी, ठीक है। x क्या आ जाएगा? a बाय बी। तो ये हमारी हो गई रेंज। कितना बढ़िया तरीका है। तो अब बेटा कभी भी प्रोजेक्टाइल की हमें इक्वेशन दी हो और हमें रेंज निकालने को बोले, देखो इसमें भी रेंज फाइंड करते चलो, ठीक है। y क्या दिया है? ये दिया है। रेंज निकालना है, y को जीरो पुट करो फॉर रेंज। अगर निकालना चाहते हैं हम तो √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया, √3x इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स ने एक्स को मार दिया तो x आ जाएगा 2√3 जी। अब 10 दिया है तो बेटा 10 पुट कर देंगे, मान लो दिया है 10 ही मान लेते हैं हम लोग, तो ये बेटा रेंज आ जाएगी हमारी, खत्म कहानी, पियो पानी, ठीक है। कितना बढ़िया तरीका बेटा। तो याद रखना है, कॉपी में लिख लो बेटा, कभी भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दी हो, यानी ट्रेजेक्ट्री दी हो प्रोजेक्टाइल की, पैराबोलिक पाथ की प्रोजेक्टाइल के, और हमें रेंज फाइंड करने को बोले, तो हम y को जीरो पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारी रेंज होगी, याद रखना है। तो बोलो सर ग्रेटेस्ट हाइट कैसे निकाले? मैंने कहा यार ग्रेटेस्ट हाइट कैसे निकाले? ग्रेटेस्ट हाइट, HEIGST, ठीक है, ग्रेटेस्ट हाइट निकालनी है। तो मैंने कहा बेटा हमारे पास क्या है? तो तुमने बोला सर हमारे पास दिया है y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। मैंने कहा हाँ बेटा दिया है, ठीक है। अब क्या करें? तो बोलोगे सर हमारे रेंज भी निकाल ली है। मैंने कहा ठीक है बेटा, कितनी आई है? तुम बोलोगे सर a बाय बी आई है। मैंने कहा बेटा यहाँ से एंगल बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे बताओगे? सर x के साथ वाला टेन थीटा होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बाकी बाद में लिख लेंगे यार, है ना। तो टेन थीटा भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तुम बोलोगे सर हो गया। मैंने कहा कैसे? बोलोगे सर हमें पता है आर टेन थीटा होता है 4 टाइम्स एच के बराबर, तो एच हो जाएगा आर टेन थीटा बाय 4। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर यहां से कैसे निकालोगे? बोलोगे सर आपको याद नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे याद है, मैं तो पता कर रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। ए बाय बी पुट करो, टेन थीटा को क्या पुट करेगी? ए, और इसको 4, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 भी। बोलो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले टू। देखो क्या आएगा? ए स्क्वायर बाय 4b। ए स्क्वायर बाय 4b हमारे पास क्या आ गया बेटा? एच मैक्स आ गया। अरे यार टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। ओ माय गॉड, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? एच क्या होता है बेटा? तो बोलोगे सर एच होता है 1/8 जी टी स्क्वायर। मैं कहा यार फिर हो तो गया एच ए स्क्वायर बाय 4b 1/8 जी टी स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग, सॉरी नॉट पुटिंग, आफ्टर सॉल्विंग, पुतिन नहीं बेटा, पुतिन नहीं, है ना। 8 ए स्क्वायर बाय 4b जी इक्वल टू टी स्क्वायर। इसने इसको मार दिया, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है टी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर 2/bg, bg टी आ गया बेटा हमारे पास a, ठीक है, 2/bg। रूट ले लिया ना यार दोनों तरफ। तुम कहोगे सर ये ऑप्शन में है। मैंने कहा हाँ बेटा हो गई ऑप्शन में। बोलो बेटा मजा आ गया? तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप मजा इन द चैट बॉक्स। चले आगे बेटा। चलो अब आते हैं बेटा रिलेटिव मोशन पे। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले टॉपिक्स में से एक है रिलेटिव मोशन। और बेटा सही तुम्हें ही नहीं परेशान करता है, सब बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। ऐसी चीज जो हमें परेशान करे उसको थोड़ा और अच्छे से करना होता है और उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि वो हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज सीन बाय अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा देखे जाने को रिलेटिव बोलते हैं, उसके रिलेटिव। मेरी हाइट कितनी है बेटा, तो मेरी हाइट एक एब्सोल्यूट हाइट है, ग्राउंड से मेजर करूंगा, मेरी हाइट तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितनी है। हो सकता है कोई मेरी हाइट का हो तुम्हारे में से, तो हमारा रिलेटिव हाइट क्या है, 0, सेम हाइट है। किसी की कम है तो मेरी ज्यादा है, ठीक है, और किसी की ज्यादा है तो उसकी कितनी ज्यादा है रिलेटिव, तो मेरी कम है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो देख रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट देख रहा होता है उसे हम बेटा ऑब्जर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वर, ठीक है। और जिसे देखा जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट ही बोल देते हैं। तो जैसे बेटा मान लेते हैं हम लोग ए जो है ये जा रहा है हमारा एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है, और ये जा रहा है हमारा बी माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी लेस से 7 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा बेटा, कैसे लिखते हैं रिलेटिव को, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ठीक है। बी हमारा ऑब्जर्वर हो गया और किसे देखा जा रहा है बेटा, हमें ए को देख रहे हैं, ठीक है, ए की वेलोसिटी को देख रहे हैं बी के द्वारा। वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी ऐसे लिखेंगे बेटा, तो इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद साइन लेना बेटा, ध्यान रखना हमें इसमें सब चीजें वेक्टर फॉर्म है तो विद साइन लेनी है। ए की वेलोसिटी क्या है बेटा, 3 i कैप माइनस बी की वेलोसिटी क्या है बेटा, बी की वेलोसिटी है हमारी -7, ठीक है, आई कैप, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 10 i कैप, सही है, बोलो 10 i का। अब बेटा इसका मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो मैं एक चीज और बताता हूं, व्हाट इज वी बी ए, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसको बाद में लिखा जाता है और उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से हम बोल सकते हैं। तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा बेटा, वी बी कितना है, वी बी बेटा -7 i कैप माइनस ऑफ 3 i कैप, तो ये हो जाएगा -10 i कैप। अब बेटा इसको ना रिलेटिव फ्रेम में देखते हैं, ठीक है, रिलेटिव फ्रेम, ठीक है। पहले क्या था, ठीक है, जब हम ग्राउंड से देख रहे थे, ग्राउंड फ्रेम, ऐसा हम क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाते हैं और कई 2 डायमेंशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेटिव के ही होते हैं। जब बोलेगा फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी तो बेटा हमें रिलेटिव यूज ही करना है और कई बार क्वेश्चंस करने हमारे आसान हो जाते हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में क्या था बेटा, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम देखो, ग्राउंड फ्रेम में क्या है, ए 3 से चल रहा है, ठीक है, और हमारा बी जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या लिखा बेटा, रिलेटिव फ्रेम, ठीक है, ऑब्जर्वर मैं बना देता हूं बेटा, ऑब्जर्वर बी बना देते हैं, ठीक है। पहले हमने ऑब्जर्वर बी बना दिया, तो बी को रेस्ट पे माना जाएगा, जो देख रहा है बेटा उसे हम किस में मानेंगे, रेस्ट पे। तो ऑब्जर्वर बी बना दिया हमने, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो क्या आएगी बेटा, हमें वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी हमारे पास क्या आई थी, 10 i कैप, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा हम नया डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो हम बोलेंगे कि बी जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। क्या असली में बी रेस्ट पे है क्या, नहीं बेटा, असली में बी रेस्ट पे नहीं है, तो ये रिलेटिव फ्रेम में रेस्ट पे है। तो अगर बी को हम रेस्ट पे माने तो ए क्या लगेगा बेटा, उसे ए अपनी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा, क्या अपीयर होगा, क्या एक्चुअल में ए रेस्ट पे है, क्या एक्चुअल में सॉरी एक्चुअल में बी रेस्ट पे है, क्या एक्चुअल में ए जो है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये रिलेटिव फ्रेम में है। किस में है, रिलेटिव फ्रेम में। तो बी को अगर रोक दिया जाए उससे लगेगा कि ए जो है वो उसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मान लो हमें टाइम निकालना है बेटा, ये डिस्टेंस कुछ दिया है, बोले टाइम बताओ कितनी देर बाद मीट कर जाएगा, तो बेटा हमारे लिए इस फ्रेम में तो क्या होगा बेटा, यही चल रहा है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 जो भी डिस्टेंस दिया उधर से टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसमें बेटा एक रेस्ट पे आ गया तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो गई, कई जगह तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है, इधर उतनी नहीं हुई आसान, ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वर को मान लू बेटा
ऑब्जर्वर को ए मान लो, ठीक है, ए हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ठीक है। तो ये क्या आया था बेटा, -10 आई गया। अब हम डायग्राम बनाते हैं रिलेटिव फ्रेम का। तो बेटा ये ए है, अब ऑब्जर्वर कौन है, ए, ये रेस्ट पे बेटा। क्या एक्चुअल में ए रेस्ट पे, नहीं, ठीक है, ए तो चल रहा है इससे, बट रिलेटिव फ्रेम में रेस्ट पे, ठीक है। तो उसे क्या लगेगा, ठीक है, एक्चुअल नहीं बेटा, क्या लगेगा, उसे लगेगा कि बी वाला उसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बेटा माइनस का साइन है ना, तो इस तरफ। अब इधर से भी हम निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस दिया, टाइम तो वही आएगा। तो किसी इवेंट का जो टाइम होता है बेटा, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है किससे बेटा, फ्रेम से। कोई घटना हो रही है तो बेटा, कोई पटाखा फूट रहा है, बम फूट रहा है, तो वो कोई या दो चीजों का कोलिजन हो रहा है, तो जो वो इवेंट है वो टाइम पे डिपेंडिंग है। तो रिलेटिव में टाइम तो सेम ही आएगा, देखो टाइम सेम आया है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब इस पे बेस बेटा क्वेश्चन आते हैं हमारे कई सारे। क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो सबसे ज्यादा तुम लोगों को फंसाते कौन से क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फंसाते हैं हमें रिवर स्विमर वाले, ठीक है, और फिर हमें फंसाते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। तो हम वही वाले कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जैसे नीट में पूछे जाते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखते हैं आगे, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन या रिवर स्विमर, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या चीज दी होती है बेटा, इसमें हमें क्या क्या डाटा दिया होता है, ठीक है। हमें दिया होता है स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, कितनी स्पीड से, तो ये वी आर दिया है मान लो, ठीक है। उसके बाद बेटा विड्थ ऑफ रिवर दी होती है हमें, ये दी है, डी दी है, ठीक है, चौड़ाई दी है विड्थ ऑफ रिवर। और रिवर जो है हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है विद स्पीड वी आर। अब बेटा क्या होता है कि हमें एक चीज दी होती है स्टिल वाटर वेलोसिटी, स्टिल वाटर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये एक्चुअल में स्टिल वाटर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, तो स्टिल वाटर वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय रिवर। कहीं भी आपको दे स्टिल वाटर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ कौन स्विम कर रहा है बेटा, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड देगा, जैसे बोल देगा बेटा स्टिल वाटर स्पीड जो है वो हो जाएगी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 10 मीटर पर सेकंड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो तो उसकी चॉइस है, या डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, है ना। अब जैसे मान लो कोई ये स्टिल वाटर वेलोसिटी दी है VMR, ठीक है। अब बेटा ये इस तरफ जा रहा है रिवर करंट के साथ थीटा एंगल पे, मान लो एक रैंडम चीज हमने मान ली। तो बेटा इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो इस तरफ होगा VMR cos थीटा, और रिवर की स्पीड ऑलरेडी है तो इसे हम पैरेलल कंपोनेंट बोल देंगे, ठीक है। और बेटा इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VMR sin थीटा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए बेटा, एक कंपोनेंट इधर हो गया जिसको मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला है VMR sin थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट बोला है बेटा मैंने इधर VMR cos थीटा, बट इसमें इस स्विमर की स्पीड जो है, रिवर की स्पीड सॉरी, ऐड हो जाएगी, इसको हम पैरेलल कंपोनेंट भी बोल देंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को हम एक बार समझते हैं अच्छे से। देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मुझे ग्राउंड से देखनी है बेटा, मैं तो ग्राउंड पे बैठा हूं ना, ग्राउंड का ऑब्जर्वर हूं, तो मुझे क्या करना है बेटा, दोनों का वेक्टर सम करना है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेटा इसका ये रिवर की वेलोसिटी और ये VMR दोनों का वेक्टर सम होगा, ये हमें कहीं जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये जहां नजर आएगा बेटा, अब ये यहां पहुंचेगा कहीं पे, बोलो, अब ये यहां पहुंचा। अब एक चीज बताओ बेटा सब लोग, कि जब ये यहां पहुंचा तो उसको जाना था मान लो यहां, और ये x पे गया, तो ये दूरी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार है बेटा, ये पैरेलल कंपोनेंट या VR प्लस VMR cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या करवा रहा है बेटा, ये रिवर क्रॉस करवा रहा है, ठीक है। अगर ये x कंपोनेंट है, ये y है, तो y कंपोनेंट तो रिवर क्रॉस करवा रहा है, x कंपोनेंट हमारी ड्रिफ्ट करा रहा है। तो बेटा अगर हमें टाइम निकालना है क्रॉस करवाने का, तो d/v परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमें ड्रिफ्ट निकालनी है तो बेटा ड्रिफ्ट क्या करेंगे, जो पैरेलल कंपोनेंट है
उसको हम जितना टाइम लगा क्रॉस होने में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मान लो हमें स्पीड निकालनी है, तो बेटा स्पीड निकालनी है तो हम दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिजल्टेंट ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, स्पीड आ जाएगी। अब बेटा इसमें ना दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो हमारे आते हैं नीट के अंदर। एक होता है मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। दूसरा होता है हम चाहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हम चाहते हैं भाई सबसे कम से कम टाइम में, ठीक है, हम रिवर को क्रॉस कर ले। मान लो हम बैठे इसमें रिवर में बैठे, ठीक है, भाग रहे हैं रिवर के अंदर स्विम कर रहे हैं, मतलब भागते भागते रिवर आ गई, फिर रिवर में स्विम करने लगे, हमारे पीछे कोई पड़ा है और हम चाहते हैं कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर ले, तो क्या कंडीशन होगी। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त सामने खड़ा है तो हम बिल्कुल सामने पहुंचे, यानी वो नो ड्रिफ्ट की कंडीशन होगी, उसमें कोई ड्रिफ्ट नहीं होगी। तो मिनिमम टाइम में रिवर को अगर हम क्रॉस करना चाहते तो हमें परपेंडिकुलर जाना है। कैसा जाना है बेटा, परपेंडिकुलर जाना है, यानी हमारा जो एफर्ट लगेगा वो सामने की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जाना है मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए। अब देखो बेटा, रिवर की स्पीड जो है वी आर है, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये वाला कंपोनेंट क्रॉस करा रहा है तो टाइम में सीधे सीधे लिख दूंगा बेटा d बाय वी एम आर। बट बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, हमारी जो हम जो ग्राउंड पे बैठ के देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी हमारे रिस्पेक्ट में, हम कहा बैठे बेटा, हम छोटे बच्चे सारे के सारे हम यहाँ बैठे हैं और हम देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो वी एम आर प्लस वी आर है, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर। तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा, तो यह यहाँ कहीं जाएगा, है ना। टाइम तो क्रॉस कर लेगा मगर इसमें ड्रिफ्ट तो होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट जो होगी, इसको बी बोल देता हूं, ड्रिफ्ट इस केस में होगी, ठीक है। टाइम तो कम लगेगा बट ड्रिफ्ट होगी। तो ड्रिफ्ट क्या होगी बेटा, जो टाइम लगा उसको इस डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वी आर और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दिस केस ड्रिफ्ट विल अकर, ठीक है। टाइम तो कम होगा मगर ड्रिफ्ट होगी, ठीक है। हमें कहीं बोला थोड़ा उसने ड्रिफ्ट जीरो नहीं, हमें तो खाली ये बोला है कि मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करे, ठीक है। अब क्या बोला हमें कि ड्रिफ्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सामने। देखो अब क्या है, इसको एफर्ट इधर लगाना पड़ेगा, तो हमने ऐसा मान लिया कि थीटा क्या है, इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल है, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना है, हम थीटा तो निकाल लेंगे बट तुम्हें ध्यान रखना है थीटा इस लाइन के साथ है। समटाइम्स in questions थीटा इज आस्क्ड, ठीक है, थीटा लिखना सही नहीं है, एंगल लिख देता हूं बेटा मैं, एंगल इज आस्क्ड फ्रॉम रिवर फ्लो डायरेक्शन, है ना। तो बेटा हमें तब क्या लेना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें एंगल का ये 90 प्लस थीटा, तब हमें बोलना बेटा 90 प्लस थीटा, ठीक है, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन के साथ 90। अब देखो एक बात सुनो बेटा, मान लो वो थीटा एंगल पे एफर्ट लगा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एक कंपोनेंट आएगा बेटा इधर वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है, एक कंपोनेंट आएगा इधर वी एम आर साइन थीटा। बेटा ड्रिफ्ट नहीं चाहते तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल कंपोनेंट खत्म हो जाना चाहिए। अब ये खत्म कब होगा, जब वी आर और वी एम आर क्या होगा बेटा, वी एम आर साइन थीटा बराबर हो जाएंगे। तो ड्रिफ्ट की कंडीशन में पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाए, यानी ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, और बेटा हमारा वी एम आर साइन थीटा वी आर के बराबर हो जाए, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, वी आर बाय वी एम आर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद बेटा टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, अब देखो टाइम क्रॉस करने में ये लगेगा, इतना ही कंपोनेंट इसको क्रॉस करा रहा है ना, तो टाइम हम निकालेंगे डिस्टेंस जो भी रिवर की विड्थ है डिवाइडेड बाय वी एम आर कॉस थीटा। थीटा हम ऑलरेडी पीछे से फाइंड आउट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस बेटा हम लोग इस पे करते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो वी एम आर का मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टिल वाटर दिया है ना, तो तुम्हें समझ जाना है बेटा ये रिलेटिव होता है, ठीक है। What is the shortest time taken by him to swim across the river? बेटा एक बात बताओ, रिवर दी है हमें 10 मीटर की। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि अगर हम कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे को परपेंडिकुलर जाना है, तो वीएमआर कितना होगा बेटा,
इतना होगा, ठीक है। तो VMR इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी, ठीक है, 2.5। अब टाइम क्या होगा बेटा, टाइम शॉर्टेस्ट, ओके। डिस्टेंस कितना है बेटा 10 और कितनी स्पीड है 2.5, तो बेटा कितना टाइम लगेगा 4 सेकेंड, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो, इसकी एक वेलोसिटी इधर भी है, VR 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब मान लो मैं इसमें सेकेंड पार्ट को ऐड कर देता हूं, थोड़ा इसको मैं एडिट कर देता हूं, ऑल्सो फाइंड द ड्रिफ्ट, ठीक है। अब बेटा क्या ड्रिफ्ट होगी, ये हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ड्रिफ्ट क्या होगी बेटा, लेट मी राइट इट एज x, जो पैरेलल कंपोनेंट उसको लेके जा रहा है, इनटू जो टाइम लगा बेटा, टाइम 4 लगा, 2 इंटू 4, तो बेटा कितनी ड्रिफ्ट होगी, 8 मीटर की ड्रिफ्ट होगी। यानी कि देखो ये जा रहा है इधर है, इधर इसको ले गई रिवर, तो ऐसे इधर जाएगा, तो इधर जाएगा बेटा, 8 मीटर आगे मिलेगा, टाइम तो कम लगेगा मगर मिलेगा यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट होगी 8 मीटर। क्लियर है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड v, ठीक है। स्टिल वाटर की स्पीड बेटा समझ जाना हमें क्या होगा, VMR इज v, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। द रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड v/2, रिवर की स्पीड कितनी दी है, v/2 दी है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू स्विमिंग अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, बेटा शॉर्टेस्ट टाइम देखते हैं ना, टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम हमें पता है यार, है ना, क्या होगा शॉर्टेस्ट टाइम। देखो शॉर्टेस्ट टाइम में हमेशा ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट, ये हमारी रिवर है, मान लो d विड्थ है, ठीक है, और हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, क्रॉस कर रहे हैं, तो v इधर ही होगा, यानी VMR बराबर में v इधर होगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा बच्चों, लेट मी कॉल इट एज T1, तो T1 हो जाएगा बेटा मेरा d बाय VMR, यानी कि d बाय v, ठीक है। दिस इज माई शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो मेरे पास एक शॉर्टेस्ट टाइम आ गया, टू दैट ऑफ द स्विमिंग अक्रॉस द रिवर ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टाइम भी निकालते हैं भाई, डिस्टेंस, ठीक है, देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टाइम क्या आएगा, देखो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, यानी कि मैं ड्रिफ्ट तो चाहता ही नहीं बेटा, है ना, तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस दिशा में जाना है, VMR इस तरफ होगा बेटा, V हमारा इस तरफ है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका ये वाला कंपोनेंट VMR cos थीटा इधर, ठीक है, और VMR sin थीटा इधर, ठीक है। फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेटा, ये वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाने चाहिए बेटा, एक दूसरे को खत्म कर दे, तभी तो बेटा वो सीधे जाएगा ना, ड्रिफ्ट तभी तो जीरो होगी, V पैरेलल क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, है ना। यानी VMR sin थीटा शुड बी इक्वल टू, इसको मैं VR कर देता हूं बेटा, है ना, VR। अब हमें क्या दिया बेटा, दिस इज V/2 एंड दिस इज V sin थीटा। अब ये कट गया बेटा, तो sin थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब थीटा आ गया 30 डिग्री, अब मेरे को टाइम निकालना है बेटा, टाइम क्या होगा, d बाय VMR cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, d is d, VMR is V, cos 30, तो cos 30 क्या हो जाएगा बेटा, d बाय V √3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं बेटा, T1 बाय T2, d बाय V अपॉन 2d बाय √3v, ठीक है। तो d बाय v कट जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा √3/2, तो हमारा आंसर होगा बेटा √3/2। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, देखो अब हम करते हैं बेटा कौन से क्वेश्चन, रेनमैन प्रॉब्लम वाले, ठीक है। रेनमैन प्रॉब्लम में हमें क्या करना है देखते हैं, एक मैं क्वेश्चन से ही तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ए मैन वॉकिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, 3 meters per second feels the rain falling vertically with speed, ठीक है, 4 meters per second। यार एक बात बताओ बेटा, एक आदमी है, ठीक है, वो इस तरफ जा रहा है बेटा, ठीक है, 3 meters per second से, ठीक है, और बारिश हमारी गिर रही है 4 meters per second से, ठीक है। ये हमारी जो बारिश है ऐसे गिर रही है, with a speed of, find the angle with which rainfall makes with the vertical according to the stationary observer। बेटा कितने एंगल पे बनाए
कि वर्टिकल मतलब एक जो आदमी है वो रुका हुआ है ना, वो कितने एंगल पे छतरी को पकड़े। सुनो ध्यान से, ये कौन सी वेलोसिटी बेटा, रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो है नहीं, ये तो इस आदमी के लिए है भाई, इस आदमी के लिए ये वेलोसिटी है। तो पहले हम इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने मान ली बेटा 3i कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन क्या होगी बेटा, -4j कैप, ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस मैन की वेलोसिटी क्या बेटा 3i कैप, दिस इज -4j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी बेटा हमारी, हो जाएगी 3i कैप -4j कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन 3i कैप -4j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कौन सी है, जो बेटा ऐसा ऑब्जर्वर को दिखेगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ऐसे ऑब्जर्वर को दिखेगी जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा, तो उसी को तो छतरी पकड़ानी है हमें, है ना। तो 3i कैप -4j कैप। अब एक बार देख लेते हैं बेटा, देखो 3i कैप इधर होगा, सही है, सही लिखा है हमने, ठीक है 3i कैप। हाँ, अब 4j कैप किधर होगा बेटा, -4j कैप नीचे की तरफ होगा। बोलो बताओ बेटा, ठीक है। अब ये हो गया -4j कैप, बेटा रिजल्टेंट इस तरफ होगा, ठीक है। अब उसको अगर रोकना है बारिश को, तो उसे छतरी ऐसे पकड़नी पड़ेगी बेटा, है ना। देखते रहो ध्यान से बेटा। तो वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे, मान लो थीटा ये, ठीक है, ये भी थीटा है, लेट्स से। बताओ बेटा, वर्टिकल के साथ एंगल, ये वर्टिकल लाइन है, ये छतरी है बेटा, ठीक है, अम्ब्रेला है, ठीक है। हमें ये एंगल बताना है, थीटा कितना होगा। अगर ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा तो बेटा हमारा ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। तो हम बेटा क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4 आ गया बेटा, ठीक है। और tan थीटा 3/4 यानी कि हमारे पास थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। तो उसको बेटा किस पे पकड़ना है छतरी, उसे पकड़ना है 37 डिग्री पे, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 डिग्री फॉर द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब मुझे कैसे पता लगा बेटा, ये वाली वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मैंने, क्योंकि बेटा फील लिखा है ना, वर्ड फील लिखा है, कहीं पे भी अगर फील्स आ जाए, अपीयर्स आ जाए, है ना, तो हमें समझ लेना है कि ये जो वेलोसिटी दी है ये रिलेटिव वेलोसिटी दी है। कौन सी वेलोसिटी दी है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा। अच्छा बढ़िया सवाल है बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ए स्विमर वांट्स टू डायरेक्टली रीच द पॉइंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए। एक स्विमर बेटा बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, ठीक है, ए से स्टार्ट करके। द रिवर इज फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ बेटा। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज रूट 2/3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। अब बेटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर दी है, तो ये कौन सी दी होगी बेटा, स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ, मैं बोल देता हूं स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, ये दी है √2/3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो हम एक बार वेक्टर का साइन हटा देते हैं यहां से, ठीक है। ये हो गया हमारा। फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन ए बी एट विच द स्विमिंग एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड, ठीक है भाई, ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझते हैं, यहां समझाता हूं मैं। अब बेटा ए से बी जाना है उसको, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। ये बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। बेटा वो चाहता है कि इस डायरेक्शन में जाए, सही है। ये थीटा एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। ये ए है, ये बी है बेटा, हम चाहते हैं कि वो ए से बी की तरफ जाए। अब बेटा एक चीज बताओ सब लोग ध्यान से, कि ये कौन सा पाथ है, ये पाथ वो है व्हाइट वाली लाइन वाला जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to river is velocity of river minus velocity of swimmer
माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बेटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या आ जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब बेटा ये क्या आया है, दिस इज, तो मैं बोल सकता हूं बेटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is resultant of velocity of swimmer with respect to river and velocity of river। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होती है इसको हम स्टिल वाटर वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, स्टिल वाटर वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी। ठीक है, हम इसको ये भी बोलते हैं। अब बेटा हमें क्या करना है, तो एक चीज बताओ बेटा, इसका और इसका रिजल्टेंट यहां आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको एक वेक्टर वाले तरीके से सॉल्व करता हूं बेटा। एक मैंने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, ठीक है, तो इसके ये वाले कंपोनेंट्स इसके परपेंडिकुलर तो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। एक देखो स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम प्रॉपर वेक्टर तरीके से सॉल्व करें कि ये एंगल 45 है, हमें पता है भाई वेक्टर में किसी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल अगर दिया होता तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बट मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इधर वी आर साइन 45, ठीक है, और वी एस आर का कंपोनेंट इधर कॉस वाला आएगा, इधर साइन आएगा, वी आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट इसी के अलोंग आएगा। तो वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर साइन 45। तो जब मुझे इतनी बात समझ में आ गई तो ये बात मैंने समझ ली वेक्टर से। अब बेटा वी एस आर साइन थीटा क्या होगा, वी एस आर साइन थीटा √2/3 √2/3 वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, अब ये क्या है बेटा 1/√2, ये कटा बेटा। ठीक है, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास √3/2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा कब होता है बेटा √3/2, 60 डिग्री आंसर, दिस इज 60 डिग्री। तो आंसर इज 60 डिग्री। हो गया बेटा, क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है, और एक करते हैं बेटा रिलेटिव वाले मेथड से। तो मैं तुम्हें रिलेटिव वाला मेथड बताता हूं बेटा। ठीक है, रिलेटिव मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस related to shortest distance। ठीक है, ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। ये जो है 30 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, ये कार जो है हमारी ये जा रही है इधर की तरफ 30 मीटर्स पर सेकेंड, 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये 100 मीटर है। ठीक, अब हमें क्या बोल रहा है बेटा, ये ग्राउंड फ्रेम में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कार एंड मोटरसाइकिल इफ देयर इनिशियल पोजीशन आर एज शोन इन फिगर। ठीक है बेटा, तो एक तो जो कैलकुलस मेथड होता है हम उससे नहीं करेंगे, हम बेटा किसी एक को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, या तो मैन को मान लेते हैं, मोटरसाइकिल को मान लेते हैं, या कार को मान लेते हैं। तो बेटा हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं मोटरसाइकिल को। ठीक है, तो अगर मैं मोटरसाइकिल की वेलोसिटी देखूं, इसको मैंने क्या मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया। ठीक है, तो ये कार है। ठीक है, अब बेटा कार जो है ये 30 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, अगर मोटरसाइकिल को मैंने ऑब्जर्वर मान लिया बेटा, ये वेलोसिटी क्या है इसकी 30 मीटर्स पर सेकंड है। ठीक है, अब मान लो मैं इसको रेस्ट पे रखना चाहता हूं, एक तरीका मैं बताता हूं तुम्हें बेटा, इधर भी -30 दे दो इसको और इसको -30 इधर दे दो। ठीक है, तो बेटा ये तो रेस्ट पे आ जाएगी रिलेटिव फ्रेम में। ठीक है, रिलेटिव फ्रेम। ठीक है, तो ये रेस्ट पे आ गए, तो इसको मैं बेटा लिख देता हूँ रेस्ट पे। ठीक है, ये हमारा हो गया रेस्ट पे।
और ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर है, ठीक है। ये रिलेटिव फ्रेम का हो गया। अब एक बच्चा बोले सर अगर मैं वेक्टर से ना करना चाहूँ मैथमेटिकल तरीके से, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार क्या है बेटा 30 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल क्या है बेटा हमारी 30 आई कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है बेटा 30 जे कैप माइनस 30 आई कैप, ठीक है। तो हम यहां से भी ऐसे बता सकते हैं, अगर रिलेटिव फ्रेम का डायग्राम हम बोले बेटा 30 आई कैप किस तरफ होगा माइनस में, तो बेटा ये -30 हो जाएगा, ठीक है आई कैप, और ये वाला हो जाएगा हमारा 30 जे कैप। तो वही डायरेक्शन आएगी, मोटरसाइकिल रेस्ट पे हो गई तो उसे कार इस वेलोसिटी में जाती हुई नजर आएगी, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना हमें कि ये 30 बेटा तो कौन से एंगल पे जाएगी, ये 45 पे जाएगी, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, देखो इसके ऊपर इससे परपेंडिकुलर डालेगी तो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा x0, यस और नो। अब ये 45 पे एंगल है बेटा, ये 100 है, ये 90 है, ये भी क्या होगा 45 डिग्री। अब मेरे को क्या करना बेटा, इस ट्राइंगल में देखना है बस, ठीक है। दिस इज 100 मीटर, ठीक है, दिस इज x0, दिस इज 45 डिग्री। अब मुझे क्या बताना है, x0 बताना है बेटा, ये भी 45 डिग्री है, तो यहां से मैं लिख दूंगा बेटा x0 क्या हो जाएगा 100 साइन 45, ठीक है। अब बेटा यहां से आ जाएगा 100 इंटू 1/√2, हमारे पास आ जाएगा 50√2 मीटर। तो ये हमारा बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 50√2 मीटर, ठीक है बेटा। तो आई होप बेटा आज जो हमने पढ़ा है आपको अच्छे से क्लैरिटी हुई। तो मैंने बेटा आज मोशन इन 2D के प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थोड़े अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें बेटा, और कोई भी डाउट होता है या कोई सजेशन है आपका तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जय फिजिक्स, जय वीएमसी।